Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is auxiliaries and modals. So read and observe what each animal is saying. Take the appropriate idea each one expresses. So यहाँ पर कुछ observation करनी है आपको, तो मैं पढ़ के बताती हूँ, observation करेंगे आप. I can climb any tree in the world. Next line बोल रहा है, could someone bring a deer for me please? I may find some honey here. You shouldn't step on my tail. अब यहाँ पर क्या चीजें बताई है? पॉसिबिलिटीज एंड एबिलिटीज को शो कर रहा है. पॉसिबिलिटीज किस चीज की? आई कैन क्लाइंब ट्री, ये मैं ट्री पर चढ़ सकता हूँ, वर्ल्ड में किसी भी ट्री पर चढ़ सकता हूँ. तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है. नेक्स्ट ये सेंटेंस क्या बोल रहा था कि कोई मेरे लिए डियर लेकर आ जाओ, तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट या एडवाइज. नेक्स्ट परमिशन और पॉसिबिलिटीज के लिए ये सेंटेंस क्या यूज हो रहा है? I may find some honey here. नेक्स्ट है एबिलिटी और एडवाइस को लेकर, you shouldn't step on my tail. ओके, यहाँ पर मेरी टेल पर आपको स्टेप नहीं रखना चाहिए. तो एडवाइस और एबिलिटी को. सो वर्ड्स लाइक कैन, मे, विल, शुड used to etc express possibility, probability, certain actions, duties or obligations को शो करते हैं. An auxiliary is a verb that adds functional or grammatically meaning to the clause in which it appears, such as to express tense, aspect, modality, voice और साथ में emphasis करते हैं इन चीजों को. So यहाँ पर auxiliary verb की ये डिफाइन है बच्चे. देखेंगे इसको कि इसमें किस तरह की वर्ब्स यूज होती है, कैसे एड ऑन, फंक्शनल्स के बारे में, ग्रामेटिकली मीनिंग बताया जाता है, क्लोज के बारे में. तो अपीयर क्या करता है यहाँ पर? वो टेंसेस को, एस्पेक्ट्स को और मॉडलिटी और वॉइस और एम्फेसिस को करता है. नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज के टाइप्स क्या क्या हैं. इनके टाइप्स के बारे में क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ने वाले हैं बच्चे. सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज. कौन कौन से टाइप्स की ऑक्सिलरीज दी गई हैं? फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज. सो ये दो जो दी गई हैं हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में. प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर द फॉलोइंग. वर्ब के साथ आपको क्या प्रेजेंट करना होता है? टू बी. टू बी के लिए इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. वर्ब टू हैव के साथ लगता है हैज, हैव, हैड. एंड वर्ब टू डू के लिए डू, डज, डिड. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज एज हेल्पिंग वर्ब्स की तरह कैसे यूज होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस. दे हेल्प द मेन वर्ब्स टू गिव अ सर्टेन शेड ऑफ मीनिंग. Thus they functions as helping verbs. For example, the dog is barking at a man. So यहाँ पर जो at देख रहे हो बच्चे कि जो यहाँ पर is वर्ड का जो यूज हो गया है, ठीक है, at a man के ऊपर जो is का यूज हुआ है वो is यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है. In this sentence, barking is the main verb, while is helping verb to give a certain shade of meaning. Some more examples. यहाँ पर बच्चे जो barking है वो मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया सेंटेंस के अंदर. A fox is speaking to the crow. तो is यहाँ पर लगा है, तो ये भी किस तरह से है? सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फॉर्म में है. ऐसे I am asking you something important. You were laughing at the old man. You shall be flying to New York tomorrow. The players have scored a goal. Does the magicians vanish in the thin air? They are dancing merely. She was looking out of the window. They will be having fun here. The little child has bought a soft toy. They do not listen to good advice. You did not grow grapes here. Primary auxiliaries are needed to change affirmative sentences into negative एंड इंटेरोगेटिव. तो यहाँ पर बताया गया है बच्चे जो प्राइमरी हम ऑक्सिलरीज की बात कर रहे हैं उनको जरूरत होती है चेंज करने में. नीडेड टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी वो चेंज किए जा सकते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज एज मेन वर्ब्स. तो मेन वर्ब्स की तरह बच्चे कैसे इनको यूज करना है वो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ. प्राइमरी ऑक्सिलरीज आल्सो फंक्शंस एज मेन वर्ब्स. ही इज एन इंडियन. I am not happy with him. They were kind enough to help us. We shall be devoted to the cause. They have some painting. I do this task quite often. You did it right. The crows are on the tree.
He was faithful to his master. You will be a great man someday. This mouse has a brown coat. Those apes had no tails. She does her work perfectly. She is not a nurse. So यहाँ पर बच्चे जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उनका फंक्शन है मेन वर्ब के रूप में इन एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया है. सो हाउ द रोब्स के अंदर बताया गया है लर्न दीज फॉर्म्स. कौन कौन सी हैं जो आपको लर्न करनी है. जैसे इज नॉट, अगर ये आपकी कैसे दी गई है बच्चे पूरा एक्सपेंड करके, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से आप सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे. इज नॉट को आप पढ़ेंगे इजंट, और इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एंड के बाद लगाकर टी का यूज करने वाले हैं. वॉज नॉट को वॉजंट. हैज नॉट का होता है बच्चे हैजंट, हैड नॉट हैडंट, डज नॉट डजंट, आर नॉट आंट, वर नॉट वंट, हैव नॉट हैवंट, डू नॉट डोंट, डिड नॉट डिडंट. टेक योर ब्रेन. यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए, इनको फिलअप को अच्छे से गाइड करते हुए पढ़ेंगे बच्चे. और यहाँ पर भी है तो इनको करना बिल्कुल नहीं भूलना. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में. मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं बच्चे वो यूज की जाती हैं टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. दे आर ऑल्सो यूज टू गिव एडवाइस, सीक or give permission, make suggestions, make polite requests, give invitations, possibility, determinations, ability, knowledge, obligation, certainty, etc. They are also called models. So model से ये पता चल रहा है बच्चे मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो हमारे मूड को एक्सप्रेस करती हैं, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती हैं जो बोलने वाला है उसके लिए, जिसके लिए वो सेंटेंस यूज होता है. और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से जैसे परमिशन के बेस पर, सजेशन के बेस पर, पोलाइट रिक्वेस्ट को ये बनाती हैं, इनविटेशन को देना होता है, पॉसिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, सबके लिए यूज होता है जो मॉडल्स, इसलिए इनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑक्सिलरीज और मॉडल्स आर, कौन कौन से हैं यहाँ पर दिए हुए कुछ, जिसमें विल, वुड, शैल, मे, माइट, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, हैव टू, डेयर, कैन, कुड, नीड. नो द रोप्स के अंदर मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, दे आर यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, जो मॉडल्स है वो अकेले यूज नहीं होते, उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती ही होती है बच्चे. विल, वुड और शैल के बारे में पढ़ते हैं. इन फ्यूचर टेंसेज शैल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ लगता है. देन विल इज यूज्ड फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ वो एग्जिस्ट कर सकता है. अब जैसे हम देखेंगे शैल का यूज कहाँ कहाँ पर हुआ, आई और वी के साथ करना है, तो देखते हैं आई और वी के साथ कहाँ कहाँ पे किया गया है. आई शैल बाय अ हाउस नेक्स्ट मंथ. देन ही के साथ विल, क्योंकि यहाँ पर बताया ना सिर्फ आई और वी के साथ ही बच्चे शैल का यूज होगा, अदरवाइज और जितने भी अदर्स हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप विल का यूज करेंगे. ही विल नॉट लिसन टू मी, इट विल नॉट रेन दिस इवनिंग, वी शैल वॉच दैट मूवी सून, will they fulfill their promise, we shall not interfere in this matter. When a person is in a position of authority, like a master to his servant or a teacher to a student or a father to his son, he uses will you or would you to make a polite request. Remember, would you is more polite than will you. So आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे बताया है मॉडल्स के अंदर ही कि वुड यू का यूज कैसे करना है और विल यू का यूज कैसे करना है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ज्यादातर ऑथोरिटी के लिए, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के लिए इसको यूज करते हैं. लाइक विल यू शट दैट विंडो, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में जा रहा है, लेकिन वुड यू भी रिक्वेस्ट है, विल यू भी रिक्वेस्ट है, तो ज्यादा रिक्वेस्ट कौन सा हुआ, तो ज्यादा रिक्वेस्टेबल जो सेंटेंस होगा जिसमें आप यूज कर सकते हो अच्छे से, तो वो वुड यू है. ठीक है, वुड यू जैसे बॉस के साथ करते हैं कोई भी, या फिर हम अपने फादर से बात करते हैं तभी भी हम क्या यूज करेंगे, वुड यू. तो विल यू शट दैट विंडो ये थोड़ा सा कम पोलाइट है, और ज्यादा पोलाइट, मोर पोलाइट दैट वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, वुड यू लाइक इज यूज्ड टू मेक एन ऑफर टू समवन. वुड यू लाइक टू कम ओवर टू माई हाउस, यहाँ पे ऑफरिंग की जा रही है बच्चे, ऑफर किया जा रहा है कि तुम आ सकते हो, कर सकते हो काम, देन आपको यूज करना है वुड यू लाइक. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, अलग से ऑफर कर रहे हो, क्या आप चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, तो ऑफरिंग के लिए भी आप वुड यू लाइक का यूज करेंगे. देन वुड इज यूज्ड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, इन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज करते हैं वुड का विल के लिए. ठीक है, जैसे आपने विल का यूज किया बच्चे, तो विल का ही पास्ट फॉर्म में आप वुड का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर.
he said that he would come on time. I told her that she would get her reward soon. Next आ गया should और ought to. should और ought to का यूज आपको करना होता है give an advice के लिए. to give an advice. अब कैसे एडवाइस? You should go for a walk daily to improve your health. तो आपको एडवाइस दी जा रही है डेली आपको वॉक पर जाना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए. You should not speak like this. आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए. तो यहाँ पर भी आपको एडवाइस दी जा रही है. You ought to serve your parents. और हमेशा अपने पेरेंट्स को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये भी क्या है आपके लिए? एडवाइस. You ought not mock at the poor people. To give your opinion on a certain matter, you can use I think, should or I think, ought to. It negative I don't think, should, I don't think, ought to. So जैसे आपको कभी भी यूज करना होता है अपने ओपिनियन रखने के लिए ना, किसी भी मैटर पर, कोई भी मैटर चल रहा है उस पर अपने अपना ओपिनियन देना है, तो आप कैसे यूज करेंगे सेंटेंस का? लाइक दिस, आई थिंक दे शुड स्टार्ट फॉर द जर्नी. आई थिंक करते हुए, क्योंकि आप अपना ओपिनियन रख रहे हो कि मैं ऐसा सोचता हूं, आई थिंक दे शुड स्टार्ट फॉर द जर्नी. आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, यू ऑट टू बिहेव लाइक दैट, कि तुम्हारा ऐसा बिहेव होना चाहिए, सो मैं ऐसा नहीं सोचता. नेक्स्ट इज बच्चे मस्ट और हैव टू. मस्ट शोज कंपल्शन और नेसेसिटी के लिए यूज होता है. इट्स नेगेटिव इज मस्ट नॉट, हैव टू कैरीज द मीनिंग. He must pass the test this time. They have to be there on time. So must जो शो करता है वो कंपल्शन के लिए, जो चीज बहुत जरूरी है. और आप नेगेटिव में जब मस्ट का यूज करेंगे तो आप लगाएंगे mustn't, जिसको must not है इसको, और have to इसके साथ कैरी करेगा. लाइक दिस, he must pass the test this time. तो यहाँ पर आपको क्या है? कंपल्शन है कि उसको पास करना ही करना है टेस्ट. ठीक है. और यहाँ पर हम हैव टू लगाकर जब कैरी कर रहे हैं उसके मीनिंग को, दे हैव टू बी देयर ऑन टाइम. तो यहाँ पर नेगेटिव के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट मैटर. इंपॉर्टेंट मैटर पर आपने सजेशन, ओपिनियन कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस करना है, उसके लिए आप मस्ट का यूज करेंगे. यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन दिस वे. इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी चीज पर स्ट्रेस कर रहे हो, ओके, एक्सप्रेस करते हुए. Then she must read this rule before speaking on the matter. The ground is wet. It must have rained a little while ago. Must is also used to invite somebody. आप किसी को invite करना चाहते हो, then you have to use must. You must be at my house for the dinner today. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Invite कर रहे हो. Know the ropes के अंदर learn these short form. तो आपको यह क्या करनी है? Learn करनी है बच्चे, जरूरी है. Will not को want, must not, mustn't, could not, couldn't, would not, wouldn't, ought to, oughtn't, dare not, daren't, should not, shouldn't, cannot, can't, need not, needn't. Can and could. Next है can and could. Can कहाँ पे यूज होगा? नेगेटिव can't होता है. ओके, can का जो नेगेटिव आप यूज करेंगे बच्चे, तो can not का can't बोला जाता है. इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं. तो कैसे पॉसिबिलिटी और एबिलिटी कैसे होती है? आप किसी चीज को ऐसे संभावना कर रहे हैं किसी चीज की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू शाउट द टीचर कैन पनिश यू. तो आपको लगता है ना ऐसा, अगर हम शोर मचाएंगे तो टीचर हमें पनिश कर सकती है. तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है. ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज. तो वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है. इसका मतलब उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है. राइटिंग ऑन द वॉल कैन अट्रैक्ट पनिशमेंट. यू कैन फिनिश दैट बुक इन 2 days. तो यहाँ पर भी आपके अंदर एबिलिटी के लिए दिखाया जा रहा है कि तुम कर सकते हो इस बुक को फिनिश इन 2 days के अंदर. कैन आई और कुड आई इज यूज टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन. पोलाइटली आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, दैट टाइम यू यूज करेंगे बच्चे कैन आई और कुड आई का यूज करेंगे. सो कैन आई लिफ्ट दिस बैग फॉर यू. क्या मैं ये बैग आपके लिए उठा दूं? कुड आई हेल्प यू. क्या मैं आपकी मदद कर दूं? तो आप क्या कर रहे हो? ऑफरिंग कर रहे हो किसी को, पोलाइटली ऑफरिंग के लिए. कैन यू और कुड यू इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट पोलाइटली. कुड यू इज मोर पोलाइट देन कैन यू. कुड यू ज्यादा पोलाइट होता है बच्चे कैन यू के अकॉर्डिंग. कैन यू शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड. एंड कुड यू टेल मी द वे टू पोस्ट ऑफिस.
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है उसका कौन सा रास्ता है? तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज मे एंड माइट। मे और माइट इज यूज टू गिव एंड टेक परमिशन, जब आपको परमिशन देनी है या परमिशन आपको मिलती है। इन दिस सेंस माइट इज मोर पोलाइट देन मे। May I come in, sir? You may wait here. You might feel free to ask for it. She might take the bus to get home. Like this. May shows possibility and might expresses remote possibility. जो may है बच्चे वो क्या करता है? पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन जो might है may का ही पास्ट है तो वो एक्सप्रेसेस करता है रिमोट पॉसिबिलिटी को। अब देखते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी कौन सी है। पहले पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है बच्चे यहाँ पर, द स्कूल मे बी क्लोज टुडे। सो ये क्या है? इट्स पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है। तो हम इस बेस पर पॉसिबिलिटी लगती है तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, द स्कूल मे बी क्लोज टुडे। और अगर आपको लगता है कि आपको रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर जाना है, द प्रिंसिपल माइट बी ऑन लीव टुडे, देयर आर हार्डली एनी चांसेस। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं ना, जब आपने होमवर्क नहीं किया होता और आप सोचते हो अरे मैम आज नहीं आए, है ना, प्रिंसिपल नहीं आए, हमारी नोटबुक चेक होगी, तो आप ऐसे करने लग जाते हो अरे नहीं आनी चाहिए मैम। तो पॉसिबिलिटी कैसी है? बहुत कम है, हार्डली एनी चांसेस। तो उस बेस पर आप माइट का यूज करेंगे, द प्रिंसिपल माइट बी ऑन लीव टुडे। मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश। विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू। सो ऐसे सेंटेंस के लिए आप करेंगे विश को शो करने के लिए मे का यूज। यूज्ड टू, अब यूज्ड टू मॉडल का यूज किया जाता है बच्चे टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट के लिए। आप पास्ट हैबिट के बारे में कुछ बताना चाहते हो, देन यू विल यूज यूज्ड टू। माई एल्डर ब्रदर यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली। मतलब जो मेरा बड़ा भाई है वो ना डेली वॉक पर जाता था, तो आप ऐसा बोलना चाहते हो तो यूज्ड टू था वो जाने के लिए। आई यूज्ड टू लिव इन जर्मनी, मैं जर्मनी में रहता था वहीं पर, तो यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस योगा टू स्टे हेल्दी, मैं हेल्दी रहने के लिए क्या यूज करता था? योगा का इस्तेमाल करता था। इसका मतलब मैं योगा क्या करता था? उसकी प्रैक्टिस करता था। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। डेयर, डेयर नॉट, इट इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स टू हैव द करेज टू। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, ही डिडंट टेल हिज मदर अबाउट द लॉस ऑफ हिज मोबाइल फोन। दो डेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? करेज के लिए, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप डेयर और डेयर नॉट का यूज करेंगे। नीड, नीडंट, नीड और नीड नॉट के लिए नीड इज ऑल्सो अ वर्ब मीनिंग टू रिक्वायर। कोई चीज आपको रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की जरूरत है, तो आप नीड का यूज करेंगे। वी शुड नॉट कंफ्यूज इट व्हेन वी यूज इट एज अ मॉडल। इन दिस सेंस इट इज यूज्ड इन द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए। नीड शी सी द डॉक्टर एट वंस। सो यहाँ पर उसको डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है उसको, तो वहां पर आप नीड का यूज करें। नीड यू मेक सो मच नॉइज, क्या तुम्हें इतना शोर मचाने की जरूरत है, तो यहां पर भी रिक्वायरमेंट यस या नो में किसी तरह भी आ सकती है। यू नीड नॉट कंप्लीट द वर्क राइट नाउ, वी नीडंट हरी, हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज दे दी गई है बच्चे पिक योर ब्रेन के अंदर। ये एक्सरसाइज आपने सेल्फ से करनी है, ठीक है, समझते हुए पूरे एक्सरसाइज और मॉडल को, ऑक्सिलरी वर्ब को, ये समझते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी बच्चे आपके एक्सरसाइज है वो भी आपने खुद से कंप्लीट करनी है। तो पहले इसके लिए आपको चैप्टर थोरोली समझना पड़ेगा और वर्ब्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझते हुए तभी आप इनको फिलअप कर पाएंगे बच्चे। तो एक्सरसाइज जो रिलेट करती हुई है उसको करना नहीं भूलना। डू इट योरसेल्फ बच्चों।